नीतीश राणे ने हमेशा बड़े बड़े खुलासे किए हैं। नीतीश राणे, नारायण राणे, नीलेश राणे ये पहले लोग थे जिन्होंने बोला कि इस केस में, दिशा और सुशांत के केस में, पालघर के मामले में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे इन लोगों का हाथ है। सीधा सीधा नाम लिया था नीतीश राणे और नारायण राणे की तरफ से। स्पेशली नीलेश राणे ने भी बाद में बोला था जी हिंदुस्तान में। लेकिन अब नीतीश राणे ने एक ऐसी चीज बोली है कि इसके बाद बहुत बड़े खुलासा किया है। लेकिन वो क्या खुलासा है ये भी आपको बताता है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मेरा बाप नपुंसक है, मतलब मेरा बाप आदमी नहीं है, ना पुरुष है, ये बोला है। ये उसने अपने माथे पे लिख लेना चाहिए आदित्य ठाकरे के, ऐसा लिखा है। मतलब उद्धव ठाकरे नपुंसक है ये बोला है नीतीश राणे ने डायरेक्टली। बेबी ठाकरे करके बोला, पेंगुइन ठाकरे करके बोला, लेकिन बाद में आदित्य का नाम लिया है। तो क्या है ये मामला, किस दिशा के केस में क्या ओपनिंग किया है, सुशांत के केस में क्या ओपनिंग किया है, पालघर के केस में क्या ओपन किया है, ये मैं आपको बताऊं। और कहाँ किया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी ऐसी न्यूज आती है जो बाद में डिलीट हो जा सकती है, इसलिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। नीतीश राणे, आजकल के इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता है। नीतीश राणे वसई, मुंबई के वसई के एरिया में गए और वहां जाके बात की बहुत सारे, क्योंकि उसके आगे कुछ स्टेप के आगे, कुछ गांव के आगे पालघर भी आता है। तो उन्होंने सारे केस के बारे में बात किया, लेकिन पहले बोला कि आदित्य ठाकरे को यह लिख लेना चाहिए कि मेरा बाप ना पुरुष है, नपुंसक है। लेकिन इसके बाद उन्होंने किया कि हिंदू लड़कियां हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, बड़े बड़े स्टार हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। बाद में उन्होंने बोला दिशा केस, सुशांत केस, और उसके बाद बोला कि पालघर के जो मामला हुआ था वो हिंदू साधु की बेचारे बहुत बुरी तरीके से हत्या हुई हिंदू साधु की। यहाँ पे मुंबई पुलिस और ये तीन टिगाड़ी आघाड़ी सरकार पूरी की पूरी तरह जिम्मेदार दिखती है। सीधा सीधा वो वीडियो वायरल हुआ है वो हिंदू साधुओं के लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन है। इसलिए नीतीश राणे ने बोला कि हिंदू लड़कियां, सीधा सीधा टारगेट इनडायरेक्टली बोला कि दिशा सालियान, हिंदू लड़कियां सुरक्षित नहीं है इन तिगाड़ी आघाड़ी के सरकार में, उद्धव ठाकरे के सरकार में। और साथ ही साथ बड़े बड़े स्टार भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हमारी सरकार आएगी तो इंसाफ देगी। अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि इनकी सरकार आएगी तो इंसाफ देगी, क्योंकि सीबीआई इनके अंडर भी है, फिर भी सीबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, या ये पॉलिटिकल मामला सिर्फ फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है, या वाकई में ये है? क्योंकि इनके पीछे कौन से हाथ है ये तो आपको पता ही है। इंतिगाड़ी आघाड़ी सरकार तो वाकई में करप्ट है, लेकिन बीजेपी सरकार इंसाफ क्यों नहीं दे रही, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और नहीं तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर दिशा और वो पालघर के साधुओं को जस्टिस, इन तीनों को जस्टिस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।